दोस्तों, गर्मियां बढ़ने के साथ साथ मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है। रात को मच्छर किसी को भी आराम से सोने नहीं देते। वो रात भर कानों में भुनभुनाहट एक तो हमारी नींद खराब करती है, साथ में मच्छरों के काटने से होने वाले खतरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई तरह की बीमारियां मच्छरों के काटने की वजह से होती हैं और इस समय तो डेंगू काफ़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो मच्छरों को भगाने के लिए हम बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कॉइल्स यूज़ करते हैं, लिक्विडेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये जब तक ऑन रहती हैं या कॉइल जब तक अपना काम करती है तब तक तो मच्छर सधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कॉइल ख़त्म हो जाती है या लिक्विडेटर आप बंद कर देते हैं, वैसे ही मच्छर दोबारा आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो हम जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं, लिक्विडेटर, डिवाइसेस या कॉइल्स यूज़ करते हैं, इसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इससे निकलने वाला धुआं हमारे सांस के द्वारा अंदर चला जाता है फेफड़ों तक और फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। स्किन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रैशेज़ हो जाते हैं। क्या आपको पता है, जब हम मच्छर भगाने के लिए ये कॉइल्स का यूज़ करते हैं या स्प्रे डालते हैं तो इनसे जो निकलने वाला धुआं होता है वो 100 सिगरेट के धुएं के बराबर होता है। तो आप सोचिए कि आप इन 100 सिगरेट के धुएं के बीच में हैं और अपने बच्चों को भी रख देते हैं उसी धुएं के बीच, तो कितना ज़्यादा खतरनाक। दोस्तों, मच्छरों को भगाने के लिए हम बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू उपचार इस्तेमाल कर सकते हैं और आज मैं आपके साथ ऐसे 2 उपचार लेके आई हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, साथ में आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप बड़ी आसानी से बिना कुछ सोचे बच्चों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं और ना केवल इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, मच्छर भी आपके आसपास नहीं फटकेंगे। तो सबसे पहली होम रेमेडी जो मैं यहाँ मच्छरों को भगाने के लिए बता रही हूँ वो बनेगी पुदीने से और नारियल से। तो दोस्तों, यहाँ हमें क्या करना है, हमें पुदीना ले लेना है। आप लगभग 10-12 पत्तियाँ पुदीने की ले लीजिए और उन्हें अब हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ मैं ये कूटनी की मदद से ये लगभग 10-12 पुदीने की पत्तियां हैं, इन्हें कूट लूँगी और आप देखेंगे कि इससे रस निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस रस का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं रस निकाल लूँगी इसका। एक कटोरी में देखिए मैंने यहाँ पर रस निकाल लिया है और अब मैं इसमें लगभग 2 चम्मच नारियल का तेल मिला दूँगी। अब मौसम गर्म हो चुका है तो नारियल का तेल नेचुरली ही पिघल जाता है। तो अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ मौसम ठंडा है और फिर भी मच्छर आ रहे हैं तो आप नारियल के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। अब हमने जो ये 10-12 पत्तियों से रस निकाला है और 2 चम्मच नारियल का तेल, इसे हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, पुदीने का इस्तेमाल जब हम अपने बॉडी में करते हैं तो ना केवल ये हमारी स्किन से दाग धब्बे दूर रखता है, इन्फेक्शन दूर रखता है, साथ में हमारी स्किन को एक अच्छा ग्लो देता है। और जहाँ बात है नारियल के तेल की, तो ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक ऑयल की तरह काम करता है। हमारी स्किन में जो भी रैशेस या कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे हमें दूर रखता है। और जब ये दोनों चीज़ें यानी नारियल का तेल और पुदीने का रस आपस में मिल जाता है तो ये मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों चीज़ें हमने आपस में मिलाई हैं इसे हमें अपनी बॉडी में स्प्रेड कर लेना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये जो आपने दोनों मिक्सचर बना के एक ऑयल तैयार किया है, बच्चों की ओपन एरिया जो भी उनका पार्ट खुला है सोते समय उस पर लगा सकते हैं। दिन भर भी आप ये ऑयल बच्चों को लगा सकते हैं। ना केवल उनसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, उनकी स्किन अच्छी रहेगी, साथ में मच्छर भी उनके आसपास नहीं फटकेंगे। तो ये पहली होम रेमेडी जो मैंने नारियल के तेल और पुदीने की पत्तियों से बनाई है, ये घर में सब इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स होंगे। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको होम रेमेडी बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये सेकंड होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो ना तो आपको मॉस्किटो कॉइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ना ही कोई लिक्विडेटर और ना ही कोई स्प्रे। ये तीनों चीज़ों को आप हटा के ये सेकंड वाली होम रेमेडी को अपना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक लौंग हमें चाहिए होगी, एक हमें तेज पत्ता चाहिए होगा जो आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होता है। ये दोनों ही मसाले जहाँ हमारे खाने में 4 चांद लगाते हैं वही मच्छरों को भगाने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कपूर का। कपूर की स्मेल
ना केवल हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें एक पीस देती है, वहीं दूसरी ओर मच्छरों को भी दूर रखती है। तो अब हमें करना क्या है कि एक छोटे कपूर के टुकड़े को मैं यहाँ देखिए इस तेज पत्ता के ऊपर रख दे रही हूँ और अब मैं इसे बांध दूंगी, यानी इसे आपस में बंद कर दूंगी तेज पत्ता के अंदर। और ये जो लौंग है ये इस्तेमाल करूंगी इसको लॉक लगाने के लिए, यानी इसको बंद करने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। कपूर को मैंने तेज पत्ता के अंदर बंद कर दिया है और ऊपर से लौंग का ताला लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे जलाना है। तो यहाँ पर मैं इसे एक कटोरी में रख दूंगी। स्टील की कटोरी का इस्तेमाल कीजिए, ध्यान रखिए प्लास्टिक की कटोरी नहीं करनी है, क्योंकि हम जैसे ही जलाएंगे प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं स्टील का एक बाउल ले रही हूँ। इस पर अब हमें क्या करना है कि अब हम जहाँ पर भी आप सो रहे हैं, जहाँ कमरा है आप बैठ रहे हैं, वहाँ पर आपको इसको जला देना है। तो आपको तेज पत्ते को जलाना है। जब आप तेज पत्ता जलाएंगे तो उसके साथ कपूर भी जलेगा, लौंग भी जलेगी और इससे जो खुशबू आएगी उससे मच्छर दूर भाग जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इसे जला रहे हैं कमरे में तो उसके बाद कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद रखिए ताकि ये खुशबू बाहर ना उड़ जाए और जब इसकी खुशबू ख़त्म हो तो नए मच्छर अंदर ना आ जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जब आप कमरे में जलाएंगे तो इससे कमरे में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, साथ में जो इसकी स्मेल है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो आपको बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड देगी, रिलैक्स कराएगी और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और जब मच्छर नहीं होंगे तो नींद तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी आएगी, लेकिन साथ में इसकी खुशबू भी मदद करेगी आपको एक अच्छी नींद आने में और मच्छर पूरी तरह से कमरे से गायब हो जाएंगे, घर से गायब हो जाएंगे जहाँ भी आप इसे लगाएंगे। तो दोस्तों ये 2 होम रेमेडीज़ आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं। साथ में आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही इजीली अवेलेबल ये सारी चीज़ें हैं, आपकी किचन में मिल जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके साथ लाती रहूँ।